स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे राजस्थान के इतिहास में महाराणा कुंभा एवं मालवा साम्राज्य। तैमूर के आक्रमण के पश्चात 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में दिल्ली का विघटन होना प्रारंभ हो गया था। केंद्रीय सत्ता के दुर्बल होने के कारण बहुत से प्रांतीय सूबेदारों ने दिल्ली से अपना संबंध विच्छेद कर लिया था। मेवाड़ के पड़ोस में ही इसके फलस्वरूप मालवा, गुजरात तथा नागौर के स्वतंत्र मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ। राणा कुंभा के समय मालवा का शासक महमूद खिलजी था, जो 1435 ईस्वी में सुल्तान बना था। दोनों शासक अपने शासनकाल में अपने अपने प्रदेशों को एक शक्तिशाली राज्य का रूप देने में लगे रहे, जिसके परिणाम स्वरूप इनमें आपसी संघर्ष होना अनिवार्य था। इस संघर्ष के निम्नलिखित कारण थे। पहला, दिल्ली सल्तनत का निर्मल होना। संघर्ष का मूल कारण दिल्ली सल्तनत का निर्मल होना था। मालवा का शासक दिल्ली के नियंत्रण से मुक्त होकर अपने राज्य का विस्तार करने में लगा हुआ था। कहा जाता है मालवा एक स्वतंत्र राज्य के रूप में सर्वाधिक विस्तार महमूद के शासनकाल में हुआ। उधर कुंभा भी बहुत महत्वाकांक्षी शासक था। उसने दिल्ली की निर्बलता का लाभ उठाकर अपने छोटे छोटे पड़ोसी राज्यों को अपने अधीन बनाकर मेवाड़ को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया। दूसरा, महाराणा कुंभा द्वारा मालवा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना। राणा कुंभा द्वारा मालवा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के कारण भी दोनों राज्यों में संबंध बिगड़ गए। मालवा के सुल्तान होशंगाबाद की मृत्यु के बाद उसके मंत्री महमूद खिलजी ने राज्य की व्याप्त अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए सिंहासन पर अधिकार कर लिया। जब महमूद मालवा में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने में व्यस्त था, तो होशंगा शाह के पुत्र उमरा खां ने महात्मा कुंभा से सहायता मांगी। कुंभा ने उमर खां को महमूद खिलजी के विरुद्ध सैनिक सहायता देना स्वीकार कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप मालवा के सुल्तान और कुंभा के मध्य संघर्ष की नौबत आ गई। तीसरा, राणा कुंभा द्वारा हाड़ौती की विजय। राणा कुंभा एवं महमूद खिलजी के मध्य संघर्ष का एक कारण कुंभा की कांठल प्रदेश एवं हाड़ौती की विजय थी। इन प्रदेशों की विजय से कुंभा की शक्ति में वृद्धि हो गई तथा मालवा की उत्तर पश्चिमी सीमा पर एक शक्तिशाली राज्य स्थापित हो गया। चौथा, मालवा के सुल्तान द्वारा राणा कुंभा के विरोधियों को शरण देना। मालवा तथा मेवाड़ के बीच कटुता का कारण मालवा के सुल्तान द्वारा मेवाड़ के असंतुष्ट सरदारों को अपने यहाँ शरण देना भी था। मालवा के सुल्तान महमूद ने कुंभा के पिता मोकल के हत्यारों महपा पवार को अपने यहाँ शरण व जागीर दे दी थी। 1437 ईस्वी में युद्ध का प्रमुख कारण महपा पवार ही था। इस प्रकार राणा कुंभा और महमूद दोनों एक दूसरे से असंतुष्ट थे, परंतु कुछ समय तक दोनों अपने सैनिक अभियानों के लिए अपनी स्थिति तथा सैनिक शक्ति सुदृढ़ करने में लगे रहे। मालवा तथा गुजरात की बढ़ती हुई शक्ति को समाप्त करने के उद्देश्य से ही कुंभा ने भीलों से मैत्री संबंध स्थापित किए। इसके अलावा मेवाड़ के दक्षिण भागों में उसने दुर्ग बनाए। सैनिक तथा कूटनीतिक तैयारी करने के पश्चात कुंभा युद्ध का बहाना ढूंढने लगा। युद्ध का सीधा साधा कारण महपा पवार का नहीं लौटाना ही बन गया। परिणाम स्वरूप 1437 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण किया व सहारनपुर के पास युद्ध में महमूद को हरा दिया। इस युद्ध में सुल्तान ने चुंडा को भी भाग लेने को कहा, परंतु चुंडा महाराणा के विरुद्ध युद्ध करने से स्पष्ट इनकार कर दिया और वीर विनोद में इस युद्ध का समय 1439 बताया गया, पर उचित नहीं जान पड़ता है। हारने के बाद युद्ध क्षेत्र से भागते हुए महमूद को राणा कुंभा की सेना ने बंदी बना लिया। राणा कुंभा ने उसे 6 महीने चित्तौड़ में रखा, फिर सम्मान सहित राणा ने उसे अपने राज्य लौटने को स्वतंत्र कर दिया। कर्नल टॉड, गौरीशंकर ओझा, हरविलास शारदा महमूद को कैद करने की बात को मान्यता देते हैं, परंतु राणा द्वारा उसे छोड़ देने तथा उसका राज वापस करने की निंदा करते हैं। उनका कहना है यह राणा की अदूरदर्शिता का राजनीतिक भूल का परिचायक था। अब मालवा के सुल्तान के कुंभलगढ़ तथा चित्तौड़ पर प्रतीकात्मक आक्रमण। कुछ समय तक अपने सैनिक शक्ति की सुदृढ़ करने के बाद महमूद खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उस समय परिस्थितियां भी उसके अनुकूल थी। मोहम्मद कुंभा का विद्रोही भाई खेमकरण मालवा के सुल्तान की शरण में
पहले ही चला गया था, जिससे सुल्तान को मेवाड़ की आंतरिक निर्बलताएं जानने में पर्याप्त सहायता मिली। इसी समय गुजरात के शासक अहमद शाह की मृत्यु हो गई। उसका उत्तराधिकारी महमूद शाह बहुत कमज़ोर था, अतः गुजरात की ओर से मालवा को आक्रमण का कोई भय नहीं था। सबसे पहले सुल्तान ने 1442 ईस्वी में मछंदीपुर का घेरा डाला। मछंदीपुर दुर्ग संभवतः कोमलगढ़ दुर्ग का पुराना नाम था। महमूद खिलजी दुर्ग का अधिकार करने में असफल रहा, परंतु वह दुर्ग के नीचे स्थित बाण माता के मंदिर को नष्ट भ्रष्ट करने में सफल हो गया। यह मंदिर दुर्ग के परकोटे के कारण सुरक्षित समझा जाता था। उसमें युद्ध की सामग्री जमा रहती थी और उसकी सुरक्षा का भार दीप सिंह को सौंप रखा था। सुल्तान ने मंदिर की रक्षा करते हुए दीप सिंह व अन्य सरदार मारे गए। दीप सिंह के परास्त होने का एक कारण यह भी था, राणा कुंभा समय पर उसे सैनिक सहायता नहीं भेज सका। इसके पश्चात गागरोन की विजय। कुंभलगढ़ तथा चित्तौड़ में निराश होकर महमूद ने पहले सीमा प्रदेशों पर अधिकार करने का निश्चय किया। इस उद्देश्य से 1444 ईस्वी में उसने गागरोन पर आक्रमण कर उसे विजित किया। गागरोन उस समय खींची राजपूतों के अधिकार में था। यह क्षेत्र मेवाड़ राज्य का भाग नहीं था, परंतु यह राणा कुंभा का आश्रित राज्य अवश्य था और मेवाड़ की पूर्वी सीमा का प्रहरी था। गागरोन का शासक इस समय अचल सिंह था, जो राणा का बहनोई था। इस दुर्ग के चले जाने से मेवाड़ पर शत्रु का आसानी से आक्रमण हो सकता था। गागरोन मालवा के सुल्तान की सीमांत चौकी बन गई। मांडलगढ़ पर विजय। मेवाड़ का पूर्वी भाग, जिसमें मांडलगढ़, बिजौलिया तथा मैनाल के प्रदेश हैं, ऊपर माल कहलाता है। हरदोस्ती से लगा होने के कारण यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। 1446 ईस्वी में इस दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण करने के लिए सुल्तान महमूद ने को बनास नदी पार करनी पड़ी तथा जंगली भागों में अपना मार्ग तय करना पड़ा। इतनी कठिनाइयाँ झेलने के बाद वह इस दुर्ग पर अधिकार नहीं कर सका, क्योंकि अन्य दुर्गों की भांति राणा ने यहाँ पर अच्छी मोर्चेबंदी कर रखी थी। संघर्ष लगभग 3 दिन तक चला, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो सका। शीघ्र ही दोनों पक्षों में संधि वार्ता आरंभ हुई, किंतु यह कठिन था। संभवतः कुंभा इस युद्ध में को कोई सफलता नहीं मिली, क्योंकि मेवाड़ राज्य किसी भी ऐतिहासिक स्रोत से इस विजय का उल्लेख नहीं मिलता है। यह युद्ध संभवतः अनिर्णित रहा। इस संबंध में डॉक्टर ओझा लिखते हैं कि राणा ने सुल्तान को बहुत से रुपये तथा रत्न लेकर मांडू रवाना किया। अक्टूबर 1446 में महमूद खिलजी ने मांडलगढ़ पर दूसरी बार आक्रमण किया। इस बार वह रणथंभौर के मार्ग से होकर आया, क्योंकि उसका उद्देश्य रणथंभौर व उसके आसपास के प्रदेशों पर अधिकार करना था। अपने अधीनस्थ रणथंभौर में सुव्यवस्थित करके उसने मांडलगढ़ दुर्ग पर की ओर प्रस्थान किया। मांडलगढ़ से कुछ दूरी बनास नदी पर किनारे त्रिवेणी नामक स्थान पर डेरा डाला और राजपूतों ने बनास नदी पार कर सुल्तान की सेना पर आक्रमण कर उसे परास्त किया। फारसी तारीखों में सुल्तान की सेना को सोना देकर लौटाने की बात की गई है, जो कि अतिशयोक्तिपूर्ण है। निष्कर्षतः सुल्तान मांडलगढ़ पर अधिकार नहीं कर सका। उसके बाद उसने मांडलगढ़ पर तीसरा आक्रमण 4 दिसंबर 1514 को किया महमूद ने, परंतु इस बार भी उसे निराश लौटना पड़ा। डॉक्टर ओझा का कहना है, सुल्तान ने दुर्ग के कुछ निचले भाग पर अधिकार किया और कई राजपूतों को मौत के घाट उतार दिया। इस पर महाराणा विचलित नहीं हुए, परंतु जब तोप के गोलों से तालाब का पानी सूख गया तो राणा ने सुल्तान को धन का प्रलोभन देकर विदा किया। डॉक्टर ओझा ने लौटने की तिथि 4 दिसंबर 1457 बताई है और धनराशि 10 लाख रुपये बताई गई है। अजमेर पर आक्रमण। 1455 ईस्वी में महमूद ने अजमेर पर आक्रमण किया। उसका कहना था कि अजमेर मुसलमानों का तीर्थ स्थान है और राजपूत सूबेदार मुसलमानों के धार्मिक कार्यों में बाधा डालते हैं, अतः अपने धार्मिक स्थानों को विधर्मियों से मुक्त कराना चाहते थे। इसके अतिरिक्त उसने कुछ मुस्लिम नागरिकों ने भी सुल्तान से प्रार्थना की थी कि वे अजमेर पर आक्रमण कर उन्हें राजपूतों के प्रशासन से मुक्त कराए। अतः सुल्तान ने अजमेर की ओर प्रस्थान किया। उस समय वहाँ का किलेदार गयाधर सिंह था। महमूद खिलजी ने अजमेर पर धावा बोल दिया और वहाँ का सूबेदार 4 दिनों के घोर संघर्ष के उपरांत 5वें दिन
वह युद्ध लड़ते हुए मारा गया। इससे राजपूत सेना में खलबली मच गई। मालवा की सेना दुर्ग में प्रवेश कर गई। अजमेर पर सुल्तान का अधिकार हो गया। ख्वाजा नियायत मुल्ला और शेफ खां की उपाधि देकर उस किले की अधिकारी नियुक्त दिया गया। सुल्तान वापस मालवा चला गया, परंतु कुछ महीने बाद ही सुल्तान बहमनी राज्य के शासक से युद्ध कर रहा था, तो राणा ने अजमेर को जीतकर पुनः अपने राज में मिला लिया। तो ये था महाराणा कुंभा और मालवा के बीच संघर्ष। नमस्कार।